हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस वीडियो में हम बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 13 फरवरी को दोपहर में 2:42 पर। समाप्ति हो रही है 14 फरवरी 12:08 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी और दिन बुधवार रहेगा। तो उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। अब इसकी पूजा के शुभ मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं। इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। बिना आप पूछे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर के 12:10 तक आप माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। इस दिन को माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है। एक बार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उनको अपनी रची हुई सृष्टि निस्तेज लगी। प्राणियों में कोई आवाज़ नहीं थी, वाणी नहीं थी प्राणियों में। तो उन्होंने विष्णु जी को ये बात बताई। विष्णु जी के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी पर एक सुंदर चतुर्भुज स्त्री का रूप धारण कर लिया, जो कि एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में वर की मुद्रा थी, अन्य 2 हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद उन देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी को आत्मा का ज्ञान दिया और बुद्धि भी प्रदान की। इसीलिए इसे पंचमी को सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। इसीलिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। और माता सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी, वाग देवी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। और विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो विशेष रूप से माता सरस्वती की इस दिन पूजा करते हैं। और जो संगीत की दुनिया से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस दिन अपने संगीत के वाद्य यंत्रों की भी पूजा करते हैं और माता सरस्वती की विशेष रूप से इस दिन पूजा की जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, वो आज के दिन से ही विद्या आरंभ का शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो सफ़ेद रंग के बोर्ड पर ओम या एम लिखकर आज के दिन से ही शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। एक शगुन करते हैं, छोटा सा कुछ लिखकर उनके हाथों से लिखवाया जाता है। आज के दिन से ही वो शुरुआत करते हैं। और माता सरस्वती को सफ़ेद रंग बहुत पसंद होता है और पीला रंग भी बहुत पसंद होता है। तो अगर जो आपको माता सरस्वती की पूजा में सफ़ेद और पीले रंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नैवेद्य में उनको ताज़ा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना और जो गन्ने के रस में चावल डालकर बनाया जाता है, और जिसको इधर उत्तर प्रदेश में ये खाद्य पदार्थ बनता है, गन्ने के रस में चावल डाल के बनाया जाता है। ये भोग माता सरस्वती को विशेष रूप से पसंद है। विशेष रूप से ये बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है। तो इस दिन गुड़ में बना हुआ पकवान, सफ़ेद रंग की मिठाई या पीले रंग की मिठाई भी आप माता को भेंट कर सकते हैं। और अगर जो सफ़ेद पुष्प उनको चढ़ाइए, माता को सफ़ेद चंदन लगाइए, और या तो आप केसर युक्त चंदन भी माता सरस्वती को लगाइए और उनको सफ़ेद वस्त्र अर्पण कीजिए और सफ़ेद फूलों की माला भगवती महादेवी को अर्पण कीजिए। और अब मैं एक विशेष मंत्र बता रही हूँ जो सरस्वती देवी का एकाक्षरी मंत्र जिसको कहते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन आप जप करिए और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो वो मंत्र है ऐम। मंत्र है ऐम।
ऐम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करिए। और ऐम मंत्र की क्या महिमा है ये कहानी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नमः शिवाय।